जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 9 का क पार्ट। कौन सा भाग 9 क है। ठीक, लास्ट वीडियो में यदि आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, भाग 9 को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल जो आ रहे थे 243 से 243 ओ तक, यानी कि पूरे के पूरे 16 आर्टिकल थे। इन 16 आर्टिकल को हमने ट्रिक से याद कर लिया था। आज हम भाग 9 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, यानी इसको कैसे डेवलप किया गया और कौन से नगर निगम पहले बने, कब कब उसमें प्रावधान और संशोधन होते रहे हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे 74वें संविधान संशोधन से, जिनकी संख्या इसमें भी हम कितनी पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। जो 243 ये कहाँ तक है, ओ से अगला पी से लेकर 243 का जो जेड जी होगा वहां तक के 18 अनुच्छेद है, उनको आज कवर करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे केवल उनको याद करेंगे। नगर प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर पंचायत, इन सब के बारे में डिस्कस करते चलेंगे और जो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्थानीय स्वशासन की। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी कि नगर निगम के बारे में या नगर प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत जन्मदाता कोई ना कोई इसका रहा होगा कि किसने डेवलप किया होगा। तो इसका जो जन्मदाता है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप याद कर लेंगे। इसको मैंने ट्रिक से अन्य जो जन्मदाता है विभिन्न फील्ड्स के वहां पे कवर कराया है। फिलहाल आप इसको ध्यान रखेंगे, जन्मदाता लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, उसके बाद बात करें, जब लॉर्ड रिपन जन्मदाता हो गए तो इसने किसी न किसी को पहली बार नगर निगम की मान्यता भी दी होगी, कानूनी रूप से वैलिड भी किया होगा। तो थोड़ा सा पहले उसको मान्यता को जानने से पहले देख लेते कि नगर पंचायत किसे बोलेंगे, ठीक, नगर पालिका किसे बोलेंगे और नगर निगम किसे बोलेंगे। तो ध्यान देंगे, जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र पर 73वां संविधान संशोधन पढ़ा था, तो वहां पे क्या थी, ग्राम पंचायत। तो नगर पंचायत नगर के लेवल पे होगी, यानी कि कहां से, गांव से शहर की ओर होगी, जहां पर कम से कम 20,000 जनसंख्या हो। 20,000 जनसंख्या हो या इससे कम हो, लगभग 20,000 से कम भी हो, इससे कम जनसंख्या होगी तो वहां नगर पंचायत बनेगी। यानी कि ऐसा क्षेत्र होगा नगर पंचायत जहां संक्रमण वगैरह होते हो, संक्रमणकालीन स्थिति नगर पंचायत में आएगी। तो नगर पालिका कब होगी, नगर पालिका परिषद कब होगी, जब 20,000 से ज्यादा जनसंख्या हो, 20,000 हो या 20,000 से ज्यादा हो। लेकिन ये किससे कम होनी चाहिए, 5 लाख से। 5 लाख से कम और 20,000 से ज्यादा, तो नगर पालिका बन जाएगी। नगर निगम की स्थिति कब आएगी, जब जनसंख्या या तो 5 लाख हो या इससे ज्यादा हो। उस स्थिति में उसको हम नगर निगम कहेंगे। किसको, क्षेत्र को। यानी कि 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गई तो वो किस में आ जाएगा, नगर निगम में आ जाएगा। तो इसकी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के बारे में। लॉर्ड रिपन यानी कि ब्रिटिश कालीन के हैं। तो ब्रिटिश काल में कोई ना कोई पहला नगर निगम बना होगा। तो पहला नगर निगम बना 1687 में। बनाया किसे गया, कानूनी मान्यता किसको दी गई, मद्रास को पहली बार 1687 में नगर निगम की मान्यता दी गई। तो पहला नगर निगम मद्रास 1687। इसके बाद आगे चलकर जो चार्टर हुए, भारतीय संविधान में 4 चार्टर एक्ट आए हैं। उन 4 चार्टर एक्ट में जो पहले वाला था 1793 का, उस 1793 में मद्रास के साथ साथ मुंबई और कोलकाता को भी क्या बना दिया गया, नगर निगम का दर्जा दे दिया गया, यानी कि नगर निगम बना दिया गया। 3 हो गए, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। तो ये तीनों के तीनों 93 वाली स्थिति में 3 बन गए। पहला बना 1687 में। तो यहाँ तक कवर। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया, जो इलाहाबाद है, इस इलाहाबाद को
नगर पालिका का दर्जा दिया गया। पहली नगर पालिका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। फैक्ट से ध्यान देंगे, राजीव गांधी जी द्वारा 65वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, उस विधेयक को लोकसभा में पारित किया, लेकिन ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तो यहाँ पे कानून बनता रह गया, जो आगे चलकर 74वें नंबर पर जाएगा, क्योंकि इसके बाद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लोकसभा में 22 दिसंबर 1993 को 74वां संशोधन विधेयक, इस विधेयक को 74वें नंबर पर पेश किया गया। 23 दिसंबर में राज्यसभा में भी पास हो गया और ओवरऑल 20 अप्रैल 1993 को यह जो है कानून बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी थी। कौन से नंबर पे? 74वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब जब 74वें नंबर का बन गया तो लागू की डेट भी होगी। लागू कब हुआ? अप्रैल के बाद मई जून, 1 जून 1993 में 1 जून 1993 को लागू किया गया। लागू करने के साथ साथ इसमें प्रावधान क्या क्या हुए? उन प्रावधानों में इम्पोर्टेंट, संविधान के अंतर्गत भाग 9 क को जोड़ा गया। उनसे को भाग 9 क को, ठीक है। और विषय कितने जोड़े गए इसमें? उन विषयों की संख्या थी 18 विषय जोड़े गए। जब विषय जोड़े गए तो अनुच्छेद भी होंगे। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 18। इन 18 अनुच्छेदों को आर्टिकल नंबर 243 ओ तक कहाँ था? 243 से 243 ओ तक तो था आपका भाग 9, केवल भाग 9 जो पंचायती राज से संबंधित था। अब ओ के बाद 243 पी से 243, जब पी जेड पे खत्म हो जाएगा उसके बाद जी, यानी कि टोटल 18। पी से जेड तक होंगे कुछ 11 और 7 आगे जी तक हो जाएंगे। टोटल 18 आर्टिकल को जोड़ा गया। इसमें से हम केवल महत्वपूर्ण को ही देखेंगे, ठीक है। अब इसी के प्रावधान में कुछ ना कुछ जो है स्तर की भी बात की गई होगी, यानी कि नगर में स्तर क्या रहेगा। तो जो स्तरीय बात करें हम तो 3 स्तरीय थी, जिसमें मैंने बताया आपको नगर पंचायत, ठीक, नगर पंचायत के बाद नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। इनका भी अध्यक्ष होगा, इसका भी अध्यक्ष होगा, लेकिन इसका महापौर यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं मेयर, ये तीनों के तीनों प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाएंगे। यानी इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, 3 स्तरीय बात की गई थी। और जो हम पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ चुके हैं, पंचायती राज व्यवस्था में हमने 2 स्तरीय पढ़ी थी, अशोक मेहता समिति। 3 स्तरीय पढ़ी थी हमने, बलवंत राय मेहता समिति। और 4 स्तरीय पढ़ी थी हमने, PVK राव समिति। और 5 स्तरीय में जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, गांधी जी द्वारा स्तर दिए गए थे। पंचायती राज व्यवस्था में 5 प्रकार की गांधी ने दिए थे। नया फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमें 18 आर्टिकल पढ़ने हैं, 18 अनुच्छेद पढ़ने हैं। जैसे हमने 73वें में 16 पढ़े थे। पहला है आर्टिकल 243P, पहले नंबर का। तो इसमें परिभाषा दी है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की। और जो इससे अगला पी के बाद Q 243Q, जिसमें गठन की बात की गई है कि 3 स्तरीय गठन किया जाएगा नगर निगमों के विकास के लिए, यानी कि नगर प्रशासन में 3 स्तरीय गठन की बात की गई है। कौन से में? आर्टिकल 243Q में। और यदि इससे अगला इंपोर्टेंट यदि ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 243T। टी का मतलब यहाँ से इसको ध्यान रखने के लिए, रेट करने के लिए टी को टिकट रिजर्वेशन पढ़ सकते हैं, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आरक्षण। T4 टिकट रिजर्वेशन कराते ना, जैसे इसको वहां रिलेट कर लेंगे। टी वाले में रिजर्वेशन की बात होगी। 243V सदस्य योग्यता, जैसे कहते थे कि यह व्यक्ति शादी के लिए योग्य है। वी से विवाह, ध्यान रख लेंगे, विवाह योग्य, यानी कि सदस्य की योग्यता के बारे में प्रावधान आर्टिकल 243V में किया गया है। नेक्स्ट है 243W,
वाट, वाट यानी शक्ति का भी मात्रक होता है। तो यानी कि पावर की बात नगर पालिका में, नगर प्रशासन में पावर की बात आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू में की गई है। और जो हमने पावर किसमें पढ़ी थी, नगर पंचायती राज में, उस पंचायती राज में पावर की बात 243 जी में थी। गौड़ पढ़ा था ना, ईश्वर में शक्ति, तो पावर की बात ये पंचायती राज में यही थी। आपने एक नहीं देखा, इसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट 243 एक्स यानी कि टैक्सेस, कर का प्रावधान 243 में है। और जो नेक्स्ट है 243 वाई, वाई में फाइनेंशियल, यानी कि वाई का मतलब जैसे पढ़ते हैं ना वाई फाई, तो वाई से तो ध्यान रखो 243 वाई, और फाई से फाइनेंस यानी कि वित्त आयोग का गठन नगर पालिका के विकास के लिए, और किसमें है, आर्टिकल नंबर 243 वाई में है। यदि नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 243 जेड, जेड में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो लेखा जोखा होगा पैसे की लेनदारी का, उसका लेखा जोखा का जो प्रावधान होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 243 जेड के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 243 जेड ए, यहाँ तक जेड खत्म हो जाता है एबीसीडी में, हम जेड ए की बात करेंगे। तो ये फॉर इलेक्शन ध्यान रखेंगे, यानी कि चुनाव की बात किसमें है, आर्टिकल नंबर 243 जेड ए में इलेक्शन यानी कि चुनाव की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 243 जेड सी, सी से ध्यान रखेंगे सर्टेन एरिया, सर्टेन एरिया पर ही लागू होगा, यानी कि ये कानून नियम कहाँ लागू होंगे उनकी बात आर्टिकल नंबर 243 जेड सी में की गई है। यदि आर्टिकल नंबर 24 जेड डी की बात करें तो जिला समिति बनाई जाएगी किस पर, नगर पालिका परिषद के हिसाब से जिला समितियां भी बनेगी जिला स्तर पर। तो किस में है वो, जेड से जिला पढ़ लो या डी से डिस्ट्रिक्ट पढ़ लो, तो ये तो रिलेट हो जाएगा आराम से। 243 जेड डी जिला समिति का गठन किसी आर्टिकल में किया जाएगा, 243 जेड डी में। आर्टिकल नंबर 243 जेड ई में है महानगर की समिति, यानी कि महानगर होंगे जो बड़े नगर निगम होंगे उनकी समिति का गठन किसके आधार पर किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 243 जेड ई के आधार पर किया जाएगा। जो अलग अलग महानगर में विकास का जो है कानून या नियम लागू करेंगे या उनके लिए रिपोर्ट जारी करेंगे, वो किस में करेंगे, आर्टिकल नंबर 243 जेड ई में। लास्ट है आर्टिकल नंबर 243 जेड जी, लास्ट वाला, यानी कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा किसमें, जो इनके मेयर के या इनके अध्यक्ष के, नगर निगम मेयर, नगर पालिका में अध्यक्ष और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष होंगे इनके चुनाव में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो लास्ट वाले में होगा, आर्टिकल नंबर 243 जेड जी में। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।